हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मेज़रमेंट्स और यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम लेंथ, वर्क, मास, टाइम, वेलोसिटी, ये सभी ऐसे ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए इनको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, हमारा फिजिक्स क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस होती है जिसमें स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कई जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी एक एग्जैक्ट अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और इस एग्जैक्ट अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, एग्जैक्ट अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये एग्जैक्ट अमाउंट हमें कैसे पता चलता है? तो एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू नो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू मेजर इट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट अमाउंट पता करने के लिए हमें उसको मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे मापने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मेज़रमेंट क्या होती है? तो मेज़रमेंट ये होती है कि किसी दिए गए फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट से कंपेयर करने की प्रोसेस को मेज़रमेंट कहते हैं। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट से तुलना करना उस फिजिकल क्वांटिटी का मापन कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है। अब ये यूनिट क्या होती है? तो यूनिट से जानने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़र करने के लिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी के एक स्मॉल सर्टेन अमाउंट को हम एज ए स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है। और उस स्पेसिफिक नेम को ही हम क्या बोलते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहते हैं। उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। इसी प्रकार मास है, इसका जो यूनिट होती है वो किलोग्राम, ग्राम। तो इस प्रकार अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग हम रेफरेंस स्टैंडर्ड लेकर उसका यूनिट डिसाइड करते हैं। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम मेज़र करते हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिलता है। अब इस मैग्नीट्यूड, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो टू थिंग्स। हमें दो चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। एंड सेकेंड नंबर क्या जानने की जरूरत पड़ती है? इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, दो चीज़ों को, उसकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू की जानने की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रॉड है इस लेंथ की, इसको हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आती है मान लो 3 मीटर, 3 मीटर आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जो मेजरमेंट में इस मैग्नीट्यूड में, इस रॉड की जो मैग्नीट्यूड है उसकी यूनिट जो है, मीटर यूनिट जो है 3 बार शामिल होता है। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें हमें ये पता करते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी में उसकी यूनिट जो है कितने बार इंक्लूड होती है। जैसे कि हमने इस रॉड का मेजरमेंट किया तो मैग्नीट्यूड मिला हमें 3 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? इस रॉड में इसकी यूनिट मीटर जो है 3 बार इंक्लूड है। अब इसी प्रकार यदि हम इसी रॉड को इसकी दूसरी यूनिट, लेंथ की दूसरी यूनिट सेंटीमीटर में हम मेज़र करें, तो सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आती है 300 सेंटीमीटर।
अब देखो यहाँ पर यूनिट क्या था, मीटर, तब इसका मैग्नीट्यूड आया 3 मीटर। सेंटीमीटर यदि हम यूनिट ले लिए तो मैग्नीट्यूड आया 300 सेंटीमीटर। लेंथ उसकी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मीन्स 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीटर यूनिट चेंज होने से न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। तो इसी प्रकार हम इन दोनों से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स U1 में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, N1 है। यदि यूनिट हम U2 लें तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। तब इन दोनों एग्जाम्पल के आधार पर, इसके और इसके आधार पर हम लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 और इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से हम एक नया रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या है, N1 प्रोपोर्शनल टू 1/U, N1 प्रोपोर्शनल टू 1/U, जो कि ये N1 प्रोपोर्शनल टू 1/U हमें क्या बताता है, ये बताता है कि यदि N बड़ा होगा तो U छोटा होगा, U बड़ा होगा तो N छोटा होगा। इससे क्या क्लियर हुआ, इसे ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट बड़ा होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। यदि यूनिट छोटा है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। जैसे कि ये हमारा पास ये एग्जांपल है, यदि मीटर यूनिट बड़ा था तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 छोटा है। यूनिट सेंटीमीटर जो कि छोटा से यूनिट है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ा है, 300 है। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यूनिट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। तो यूनिट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो यूनिट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि यूनिट्स शुड हैव एप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड। यूनिट्स के क्या एक एप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो है इट शुड बी डिफाइंड क्लियरली। यह क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की डाउट, शंका, संदेह नहीं होना चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज़ है इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। वह टाइम के साथ, यूनिट जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर 4 है इट शुड बी स्टेबल एंड यूनिवर्सल। वह यूनिवर्सल भी होना चाहिए, स्टेबल के साथ साथ यूनिवर्सल भी होना चाहिए। दैट मीन्स किसी भी लोकेशन, किसी भी टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। और आखिरी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि चेंजिंग इन अदर यूनिट शुड बी पॉसिबल एंड सिंपल। हमारे को मालूम है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 या 2 से अधिक यूनिट्स होते हैं। तो हमें एक यूनिट से एक उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंजिंग जो है पॉसिबल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा जटिल, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों 5 यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आगे हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियाँ। ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, यूनिट्स के सिस्टम 4 प्रकार के हैं। तो उसमें फर्स्ट है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ मेजरमेंट करने के लिए सेंटीमीटर, मास मेजरमेंट करने के लिए ग्राम और टाइम मेजरमेंट करने के लिए सेकेंड का यूज़ करते हैं। इस प्रकार सेंटीमीटर से C, ग्राम से G और सेकेंड से S मिलाकर ये CGS सिस्टम होती है। दूसरा सिस्टम है FPS सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम है। इस सिस्टम में लेंथ मेजरमेंट करने के लिए फुट का यूज़ करते हैं,
मास मेज़रमेंट करने के लिए पाउंड का यूज़ करते हैं और टाइम मेज़रमेंट के लिए सेकंड का यूज़ करते हैं। इस प्रकार फुट से एफ, पाउंड से पी और एस सेकंड से एस लेकर ये सिस्टम है FPS सिस्टम। थर्ड सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, मास मेज़रमेंट करने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं और टाइम मेज़रमेंट करने के लिए सेकंड का ही यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मीटर से M, किलोग्राम से K और सेकंड से S मिलाकर ये सिस्टम है MKS सिस्टम। और लास्ट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ये संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक्चुअल में MKS सिस्टम का ही परिवर्धित रूप होती है, ट्रांसफॉर्म फॉर्म होती है, जिसमें लेंथ, मास और टाइम मेजरमेंट करने के लिए MKS सिस्टम के ही यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होती है SI सिस्टम। तो इस प्रकार ये यूनिट्स के 4 सिस्टम हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स, मूल मात्रक बोलते हैं इसको, फंडामेंटल यूनिट्स को, और डिराइव्ड यूनिट्स जो है व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसे यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड ना करता हो, उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जाम्पल्स हैं। या और दूसरा यूनिट्स हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इस डिराइव्ड यूनिट्स मतलब क्या होती है? जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होता है उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मूल मात्रक से मिलकर बना हो उसको हम डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यदि एग्जाम्पल लें हम तो मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये सभी क्या हैं? डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे शब्दों में हम फंडामेंटल यूनिट्स और इस डिराइव्ड यूनिट्स को ये बता सकते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उसके यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो इस प्रकार यूनिट्स जो है 2 प्रकार के हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। यदि हम SI सिस्टम में देखें तो SI सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स जो है 7 प्रकार के होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं यहाँ लिस्टेड हैं। तो फर्स्ट यूनिट्स हैं मीटर। फर्स्ट यूनिट्स हैं मीटर। मीटर को सिंबल स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये आपको मालूम है लेंथ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं। दूसरा फंडामेंटल यूनिट्स है वो किलोग्राम। किलोग्राम की सिंबल होती है स्मॉल kg और ये मास फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। नंबर 3 है सेकेंड, इसका नोटेशन या सिंबल होती है स्मॉल s, ये टाइम का यूनिट्स है। और ये 4th वन है केल्विन। केल्विन का कैपिटल के नोटेशन होता है, सिंबल होती है, और आपको मालूम है केल्विन जो है टेम्परेचर की यूनिट होती है। नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट्स है एम्पियर। एम्पियर का हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कैपिटल A, और कैपिटल A सिंबल इस्तेमाल करते हैं एम्पियर के लिए, और ये इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स होती है। नंबर 6 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो मोल, और इस मोल को सिंबल के रूप में इस MOL से शो करते हैं, और ये किसका यूनिट है? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा की यूनिट होती है। नंबर 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो है कैंडेला, और कैंडेला के लिए सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल CD, और ये किस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं? ये है लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की यूनिट होती हैं। तो इस प्रकार ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं।
और दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आइए उसको भी देख लें। एक है, फर्स्ट है रेडियन, और रेडियन का सिंबल होता है RAD, रेड। और ये किसका यूनिट है? ये है प्लेन एंगल, समतल कोण का यूनिट होती है ये। और दूसरा है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का सिंबल होता है SR, स्मॉल SR, और ये सॉलिड एंगल का यूनिट्स होती है। सॉलिड एंगल को बोलते हैं हिंदी में घन कोण। तो इस प्रकार दोस्तों ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको आपको याद रखना है SI सिस्टम में। यदि इसको याद रखने में कोई तकलीफ होती है तो हम इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो उस ट्रिक को बताने से पहले हम एक छोटा सा आपको कहानी बता देते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिक को बताते हैं। तो इस ट्रिक के लिए हमने मान लेते हैं एक लड़का है जिसका नाम है मन्नू कुमार सिंह, और वो बहुत ज़्यादा गुटखा खाने का आदी है, जिसके कारण आप सभी लोगों को मालूम होगा जो बच्चे या जो आदमी ज़्यादा गुटखा खाते हैं उनका मुंह जो है ठीक से नहीं खुलता है। तो मन्नू कुमार सिंह जो गुटखा खाने का आदी है उसका मुंह क्या हो गया है? छोटा हो गया है। तो उसी को हम लिखते हैं कि मन्नू कुमार सिंह का मुंह छोटा। यहाँ का में हमने देखा KA इंग्लिश का यूज़ किया है, बाकी को हिंदी में लिखे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। मन्नू कुमार सिंह का मुंह छोटा। तो मन्नू से हमने लिया M, और M से बन गया मीटर। कुमार से लिया K से बन गया किलोग्राम। सिंह से लिया S से बन गया सेकेंड। ये का में से K से बना है K से केल्विन, और A से बना एम्पियर। मुंह से हमने लिया M, और M से बना मोल, और छोटा से लिया C, और C से बना कैंडेला। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं SI सिस्टम में। तो ये हुआ दोस्तों हमारे यूनिट्स के संबंध में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल नॉलेज। ठीक है, ओके, थैंक यू।